उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव के नतीजे आए लगभग 10 दिन बीत चुके हैं। बीजेपी नतीजों के बाद अपने मुस्लिम चेहरों की जीत की समीक्षा भी कर रही है। समीक्षा इस बात की हो रही है कि क्या मुस्लिम वोटरों का भरोसा बीजेपी पर बढ़ा है? क्या मुसलमानों तक प्रधानमंत्री की योजनाएं पहुंच पाई हैं? क्या इसका कोई चुनावी फायदा बीजेपी को मिल रहा है? इन सवालों के बीच चुनावी नतीजे ये बता रहे हैं कि बीजेपी का मुस्लिम समर्थन बढ़ रहा है। इस बार साल 2017 की तुलना में मुसलमानों के कई गुना ज्यादा वोट पार्टी को मिले हैं। हालांकि इस चुनाव में बीजेपी द्वारा पहली बार खुलकर खेला गया पसमानदा कार्ड उतना सफल नहीं रहा। यहां तक कि वाराणसी में बीजेपी ने 3 पार्षद उम्मीदवार उतारे थे, तीनों पसमानदा मुस्लिम चेहरे थे, लेकिन तीनों तीसरे नंबर पर आए। हालांकि 2017 के मुकाबले इस बार मुस्लिम उम्मीदवारों को उनके वार्ड में कई गुना ज्यादा वोट मिले हैं। बीजेपी की समीक्षा में जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाले तथ्य सामने आए वो ये कि बीजेपी ने लगभग 80% पसमानदा उम्मीदवार उतारे, मगर कुल जीतने वाले सिर्फ 20% पसमानदा चेहरे हैं। वहीं 20% अगड़े या अशराफ मुसलमानों को बीजेपी ने टिकट दिया, जिसमें से 80% ने जीत हासिल की। इस बार बीजेपी ने 2017 के मुकाबले 2.5 गुना से ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार निकाय चुनाव में उतारे। पार्टी ने कुल 395 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, जिसमें करीब 65 से 70 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। बीजेपी के मुस्लिम मोर्चा के अध्यक्ष का दावा है कि यह संख्या अगले चुनावों में और ऊपर जा सकती है। यानी बीजेपी ने जितने उम्मीदवार उतारे उसमें से 17% उम्मीदवार जीत कर आए हैं। अब यह एक बड़ा आंकड़ा है। दरअसल बीजेपी इस बार मुसलमानों के बीच प्रधानमंत्री की योजनाओं को लेकर पहुंची थी। प्रधानमंत्री की योजनाओं पर अगर गौर करें तो उसमें लगभग 4.30 करोड़ मुस्लिम जनसंख्या तक पीएम की कोई ना कोई योजना पहुंची है। आंकड़े बताते हैं कि सबसे ज्यादा 2.61 करोड़ मुस्लिम आबादी तक मुफ्त राशन पहुंचा, 18.5 लाख मकान मुस्लिम परिवारों को मिले, 90 लाख मुस्लिम छात्रों को छात्रवृत्ति मिली, करीब 1.25 लाख तक मुख्यमंत्री की शादी योजना पहुंची है। कुल आबादी का करीब 22.30% किसान सम्मान की राशि मुस्लिम परिवारों तक पहुंची। इसके अलावा कई अन्य योजनाएं उन तक पहुंची हैं। यह बीजेपी का लिटमस टेस्ट था कि क्या इसका कोई सियासी फायदा मिल रहा है या नहीं। शुरुआती समीक्षा में बीजेपी के लिए यह संकेत उत्साह बढ़ाने वाले हैं। हालांकि बीजेपी बहुत मुस्लिम चेहरों वाली ज्यादा सीटें नहीं जीती है, लेकिन उसे अच्छे खासे वोट जरूर मिले हैं। भले ही वाराणसी नगर निगम चुनाव में बीजेपी के मुस्लिम प्रत्याशियों का खाता नहीं खुल सका, लेकिन मुस्लिम इलाकों में बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हाल ही में हुए निकाय चुनाव में भले ही बीजेपी की तरफ से मुस्लिम बहुल इलाकों में उतारे गए 3 मुस्लिम प्रत्याशियों में से किसी ने जीत का स्वाद न चखा हो, लेकिन पहले के मुकाबले मुसलमानों में बीजेपी इसे बढ़ते जनाधार के रूप में देख रही है। वाराणसी के कुल 100 वार्ड में बीजेपी ने 3 वार्ड मदनपुरा, जमालुद्दीनपुरा और कच्ची बाग पर मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा था। तीसरे स्थान पर रहने वाली वार्ड मदनपुरा की हुमा बानो की माने तो 2017 में वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन सिर्फ 100 वोट हासिल कर पाई थी, जबकि इस बार उन्हें 500 वोट मिले। जहां कोई बीजेपी का झंडा उठाने को तैयार नहीं था, वहां दोबारा चुनाव लड़कर उन्होंने 500 वोट पाए हैं। और ऐसा तब हुआ जब उनके क्षेत्रीय विधायक, कोई बीजेपी मंत्री, मेयर प्रत्याशी और संगठन तक का कोई भी बड़ा नेता उनके क्षेत्र में प्रचार करने तक नहीं आया। उनके वार्ड से एक बार फिर कांग्रेस की इशरत परवीन ने जीत हासिल की, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से पूरा संगठन उनके लिए लगा हुआ था। वहीं बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा वाराणसी के महामंत्री हाजी हमीदुल हसन बताते हैं कि बीजेपी के प्रति मुस्लिम समाज का विश्वास बढ़ा है। जमालुद्दीनपुरा वार्ड में बीजेपी प्रत्याशी अहमद अंसारी को 433 वोट मिले, जबकि पहले बूथों पर इकाई दहाई से ज्यादा वोट मिलते नहीं थे। मुस्लिम बहुल सादुलपुरा भले ही बीजेपी ने हिंदू प्रत्याशी यहां पर उतारा था, वो चुनाव हार गए, मगर पहली बार उनके वार्ड में बीजेपी को 1896 वोट मिले। पहले इस वार्ड में बीजेपी को अलग अलग बूथों पर 2 से 8 वोट ही मिलते थे। यानी कि इस बार के निकाय चुनाव में जो प्रयोग बीजेपी ने किया और जो योजनाएं केंद्र की मुसलमानों तक पहुंचाने की बात थी वो पहुंची हैं, इसकी तस्दीक वोट परसेंटेज कर रहे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल आज तक।